हमारे शास्त्रों में गाय को गावो हिंदू जनानाम मातरम ऐसा नहीं कहा, गावो ब्राह्मणस्य मातरम ऐसा नहीं कहा, गावो भारतस्य मातरम ऐसा नहीं कहा। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, तो कोई भी है। ऐसा तो नहीं कि गौ माता का दुग्ध पान करने से जो सनातन मतावलंबी हैं वो पुष्टि को प्राप्त हो रहे हों। जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके लिए गौ माता का दुग्ध अमृत का कार्य करता हो, और जो हिंदू धर्मावलंबी नहीं है उनके लिए गौ माता का दुग्ध विष का काम करता हो। आजकल एक भ्रांतियां भी चल रही हैं समाज में, गौ माता को एक धर्म से जोड़ दिया कि ये तो भाई सनातन धर्म की है, पर गौ माता तो पूरे समाज की है, सबकी है। तो आप इसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालिए महाराज जी। यह बड़ा सुंदर प्रश्न है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गौ माता का दुग्ध पान करने से जो सनातन मतावलंबी हैं वो पुष्टि को प्राप्त हो रहे हों, और जो सनातन मत को स्वीकार न करने वाले हैं उनको गौ माता का दुग्ध कोई हानि पहुंचाता हो। ऐसा तो नहीं है कि जो गौ माता जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके लिए गौ माता का दुग्ध अमृत का कार्य करता हो, और जो हिंदू धर्मावलंबी नहीं है उनके लिए गौ माता का दुग्ध विष का काम करता हो। ऐसा तो नहीं है। गौ माता का दुग्ध समान रूप से सबके लिए हितप्रद है, स्वास्थ्यप्रद है, पुष्टिप्रद है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, तो कोई भी है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता केवल सनातन मतावलंबियों का ही नहीं, अपितु संपूर्ण जो भी चलो इस मत पथ के प्रति जिनकी जो मत पथ के आग्रही हैं अपने अपने मत पथों के, लेकिन ठीक है, हम लोग भाषा की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, उपासना पद्धति की दृष्टि से हो सकता है भिन्न भिन्न हो, लेकिन मानवता के मंच पर तो सभी को समान रूप से एकत्रित होकर के और मानवता की बात को स्वीकार करना चाहिए। तो मानवता की दृष्टि से भी देखा जाए तो संपूर्ण मानव समुदाय के लिए गौ माता की महिमा को स्वीकार करना चाहिए। समान रूप से सबके लिए हितप्रद है गौ माता की महिमा, गौ माता का दुग्ध, गौ माता का गोघृत आदि। इसलिए हमारे शास्त्रों में गाय को गावो हिंदू जनानाम मातरम ऐसा नहीं कहा है, गावो ब्राह्मणस्य मातरम ऐसा नहीं कहा है, गावो भारतस्य मातरम ऐसा नहीं कहा। हमारे शास्त्रों में कहा गया गावो विश्वस्य मातरम, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। इस संपूर्ण विश्व समुदाय में जो भी प्राणी विद्यमान हैं सभी का गौ माता उपकार करती है। गौ घृत के द्वारा, गौ दुग्ध के द्वारा, पंचगव्य के द्वारा शरीर की पुष्टि करने वाली है। अनेक औषधियों का निर्माण गौमूत्र आदि से होता है, उसके द्वारा अनेक रोग शोकों की का निदान करने वाली है। और आज तो वैज्ञानिक जगत में भी विज्ञान ने भी साक्षात इस बात को सिद्ध किया है। तो गौ माता सबके लिए उपादेय है। गौ माता की महिमा दार्शनिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर सबके समक्ष जो है विद्यमान है। तो इसको सबको स्वीकार करना चाहिए।